बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की कंट्रोवर्सी पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी बात हुई और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा ये निकल कर आया कि जब बाबर और स्टीव स्मिथ के बीच वो कंट्रोवर्सी हुई, वो ऐसा लगा कि भाई कि दोनों एक दूसरे से गुस्से, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे वहां पर बताया गया कि भाई एक तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान नहीं है। और बाबर आजम को जो है दोनों कल्चर्स के बीच का फर्क समझाया गया, फिर उनको चीज समझ में आई। लेकिन उससे पहले जहां पर क्वालिफायर मुकाबला, एक अहम मुकाबला, ठीक है, बाबर आजम एक ओवरसीज साइनिंग है। ओवरसीज साइनिंग किसी भी लीग में जब कोई टीम पिक करती है तो इसलिए पिक करती है कि हमारा मैच विनर बने, हमारे लिए मैच निकाले। एक क्वालिफायर जैसी स्टेज, वहां पर भी आप कह सकते हो भाई ठीक है, आप एक जस्ट अनदर पार्टिसिपेंट के तौर पर पहुंच चुके हो आगे। वहां पर कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था, 148 टाइप की टोटल जहां पर चेज करनी थी सिडनी सिक्सर्स को, आपको वहां पर बिल्कुल करनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि पहले ओवर में उनको पता नहीं चलता और स्टंप हो जाते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन, वो भी किसकी, कूपर कॉनली। और स्पिन अगेंस्ट बाबर आजम ये एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट रहता भी है कि टी20 क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिन आप कर लो, रिस्ट स्पिन कह लो, और अब तो ऐसा लगता है कि चाहे ऑफ स्पिन भी हो, हर किसी स्पिन के सामने जो है बाबर आजम को दिक्कत ही होगी। क्योंकि जहां से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ खेलते हैं उनसे पूछा गया, वो माइक पर थे, आपको पता ही कि भाई कमेंट्री जो है टीम वो जुड़ी रहती है खिलाड़ियों के साथ, उनसे बातचीत करती रहती है मैच के दौरान भी। तो वहां पर उन्होंने मॉइजेस ऑनरिक से पूछा कि बहुत कुछ जो चल रहा है सोशल मीडिया पर स्टीव स्मिथ और बाबर आजम कंट्रोवर्सी के लिए, तो क्या हुआ वहां पर। तो उन्होंने बोला कि भाई यहां पर लगे कुछ, मतलब 2 दिन के करीब जो है लगे इस मामले को सुलझने में। और उन्होंने बोला कि भाई प्रॉब्लम ये हुई कि वो कल्चर का भी फर्क हो गया। बाबर आजम पाकिस्तान टाइप की सोच के साथ चल रहे थे कि हमारा ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट दूसरा रहता है, बट वहां पर उनका कहना है कि भाई कि वहां पर होता है कभी कभार अगर प्लेयर चांस ले रहा है तो हमें कोई उतनी दिक्कत नहीं होती, हम उतना बुरा नहीं मानते कि चलो भाई किसी ने अपने ऊपर ले लिया बात, तो देखते हो क्या करता है वो पावर सर्च में, कभी कोई चलता है कोई नहीं चलता है। ये उन्होंने एग्जैक्ट मतलब इलेबोरेट नहीं किया, मैं वैसे बता रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि भाई ये थोड़ा सा कल्चर की बात आ गई थी कि हमारे कल्चर में नॉर्मल सी चीज है ऑस्ट्रेलिया में, बट पाकिस्तान में या बाबर आजम जिस तरीके से जहां से आ रहे हैं वहां से जो है उनको बड़ा अजीब लगा, वहां पर उन्होंने इसको थोड़ा सा बेइज्जती टाइप ले लिया। उन्होंने बोला यहाँ पर नॉर्मल सी चीज है कि अगर कोई सिंगल डिनाई कर दिया कभी किसी को, तो उन्होंने बोला यार कि यहाँ पर बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है, बड़ी साधारण सी चीज है, लेकिन यहाँ जो है बाबर आजम उसको क्योंकि समझ नहीं पाए, तो उनको फिर जब बताई गई पूरी बात, जब उनके सामने रखी गई, तो फिर जो है उनको फिर वो चीज समझ में भी आ गई थी और फिर जो है चीजें नॉर्मल हो गई है। और अब उनके बाद आपको याद होगा कि उस मुकाबले के बाद जब अगला मुकाबला खेलना था तो बड़ा एक ये डिस्कशन चला कि मतलब पाकिस्तान की तरफ से तो ये था कि भाई कि हम ये डिमांड करते हैं कि अब जो है बाबर आजम वहां खेले नहीं, वो वापस आ जाए, उनका अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा, इवेंचुअली उस दिन हमने भी ये बात रखी, तो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर उसकी एक दिन किसी दिन इनिंग्स अच्छी आ रही तो सिंगल रोटेशन या स्ट्राइक उनको मिलना, वो चीज वहां पर गलत थी। बट ओवरऑल अगर आप देखो, जो आपको आंकड़े भी दिखे, जो उनका सैंपल साइज दिखा है, जो उनकी परफॉर्मेंस दिखी है, अब यहां से क्या है, बिग बैश में बाबर आजम के लिए एक मुकाबला बचा हुआ है। अगर मतलब उनकी टीम यहां से आगे और बेहतर करके जाती है तो देन एक और मुकाबला मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो टी20 फॉर्मेट की बात कर लो, मतलब आपकी किस्मत ही हम कहेंगे कि आप मतलब चाहे वो आप होगे चाहे वो रिजवान होगे वहां पर कि वो बीबीएल में खेल भी रहे हैं, क्योंकि एज अ टी20 ओपनर अगर आप वाकई में दुनिया भर की लीग्स में आप डिस्कस भी करो कि भाई कहीं पर आप देखते हो उनको, फॉरगेट अबाउट आईपीएल, मतलब पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बारी क्लेम किया जाता है यार कि आईपीएल हो रहा होता तो बाबर खेलते, ये जब रिजवान के मतलब रैंकिंग्स वाइज नंबर्स आंकड़े आ रहे थे ये लोग खेलते। यहाँ पर यार दुनिया के जो बड़े बड़े ओपनर जिन्होंने उस टाइम पर आग लगा रखी थी ना, ठीक है कभी कभार हम स्काउटिंग ब्लंडर भी कहते हैं, बट इनफैक्ट जब फिल सॉल्ट टी20 इंटरनेशनल्स में आग लगा रहा था ना, वो एक सीरीज में 200 मार रहा था, तब भी उसको यहाँ पर जगह के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि टॉप ऑर्डर में एक इंडिया का प्लेयर हमेशा फिक्स रहता है, एक आप ओवरसीज से लेते हो वो प्लेयर जो आग, जो ज्वालामुखी हो, कि जो आते ही मतलब वो दम रखता हो कि 6 ओवर में, मतलब आज की डेट में तो 60 की बात यहाँ पर होती नहीं है, 80, 90, 100 तक मीटर जा चुका है, तो ऐसा ओपनर आप चाह रहे होते। लेकिन वहीं पर आप देख रहे हो वही स्टीव स्मिथ उसी लीग में खेलते हुए जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल में नहीं है, और वो इतना मतलब एक्सेप्ट करते हुए बोल रहा है यार कि टी20 वर्ल्ड कप तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, वो जो है हो चुका है उसका काम। बट हाँ उन्होंने एक चीज जरूर बोली कि ओलंपिक्स जो है अगला वो मेरा टारगेट है, और इसीलिए शायद वो बिग बैश में ऐसी पारियां खेल रहे होते हैं। तो बिग बैश में उनके भी आंकड़े देखो, वो भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ इस टाइम पर उन पर कोई दबाव नहीं है, फ्रीली वो खेल सकते हैं, बट स्टिल बाबर आजम अगर पाकिस्तान ये क्लेम करता ही है कि भाई कि उनके देश में उनसे बड़ा कोई बैटिंग टैलेंट नहीं है, तो या तो फिर आप ये कह दो मैं बैटिंग टैलेंट भाई मैं या तो वनडे क्रिकेट में हूं या टेस्ट क्रिकेट में हूं, और अगर वहां पर भी हूं तो वहां पर भी बड़े मैचेस में, बड़े सीरीज के अंदर, सीरीज डिसाइडर्स के अंदर आप इंपैक्ट डालो, तब जाकर आप डिफरेंशिएट हो पाओगे। वरना फिर वही लाइन है जहां पर मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स, मतलब जो क्रिकेटर खेलते हैं अपनी टीम के लिए वो आते हैं, उनसे आपको सेपरेट होना है, तो कुछ परफॉर्मेंस भी वैसे देनी पड़ती है जहां पर आपकी बात हो। और आज फिर से जब जरूरत थी, अब टीम हार गई, जिता देते यहाँ पर टीम को, आपकी चाहे नॉक, यहाँ पर तो आपके टाइप की नॉक चाहिए थी जो स्ट्राइक रेट पर आप ऑपरेट करते हो, अगर आप जिता कर जाते, आप अगर पहुंचा देते फाइनल में, तो आज डिस्कशन होती, हो सकता है भाई अगर मान लो आप आउट ना होते, स्टीव स्मिथ आउट होते, तो वो आपको जब विनिंग लाइन आप क्रॉस करवाते तो आपको जो है बाउंड्री लाइन पर वो आपको रिसीव कर रहे होते, वो आपको हक कर रहे होते, बट आप उससे पहले ही जो है निकल गए वहां पर अपनी जो है परफॉर्मेंस, मतलब सबसे पहली विकेट ही आपकी गिरी और उसके बाद जो लाइन ही लग गई थी। 10 ओवरों में आधी टीम जो अंदर बैठी हुई थी 60-66 रन करके, फिर भी अगर आप देखो रन 60-66 होते, 2 ही आउट होते, उनमें से एक कोई बंदा क्रीज पर सेट बैटर भी होता, तब भी आप बोलते हैं कि चेज हो सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं। और पर्थ स्कॉचर्स, तो आपको पता है कि पर्थ स्कॉचर्स एक डेंजरस टीम है, डेडली टीम है पर्थ स्कॉचर्स यहाँ पर बिग बैश के लिहाज से आप मुंबई इंडियंस टाइप समझे, और वहां पर जो है सिडनी सिक्सर्स के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो जब छोटे टोटल पर, ठीक ठाक टोटल पर रोक दिया था तो एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकती थी। और सिडनी की भी अगर आप देखेंगे बैटिंग लाइनअप, अच्छे खिलाड़ी वहां पर है, और बाबर आजम के लिए तो इसलिए बात हो रही है कि ओवरसीज साइनिंग है। ओवरसीज साइनिंग हम आईपीएल छोड़ो, डब्ल्यूपीएल में भी
जो ओवरसीज प्लेयर्स जैसे बेथ मूनी बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, बहुत एक मतलब इंश्योरेंस टाइप की खिलाड़ी उनको कह सकते हैं, बट जब वो भी नहीं चल रहे तो आज उनकी पोजीशन पर सवाल हम कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद ये चर्चा हो गई थी कि भाई अगला जब स्क्वाड आएगा सिडनी सिक्सर्स का, क्योंकि यहाँ पर स्क्वाड जो है मैच दर मैच आते हैं, कभी किसी की अवेलेबिलिटी है नहीं है, तो लोग ये बोल रहे थे यार कि पता नहीं बाबर आजम होंगे भी स्क्वाड में, नहीं होंगे। बट इवेंचुअली जब वो स्क्वाड में थे, फिर उस दिन आपको याद आएगा पूरे वो विजुअल वायरल हुए सोशल मीडिया पर कि बाबर आजम स्टीव स्मिथ दोनों एक साथ बातें कर रहे हैं। फिर स्टीव स्मिथ से जब बात वहाँ पर हुई तो वो बता रहे थे कि हाँ ठीक है वो चीज़ सॉल्व हो गई है, वो गोल्फ वॉल्फ के बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें, और सब कुछ वायरल वही चल रहा था सोशल मीडिया पर। बट लेकिन उसके बाद जब फिर से उस मुकाबले में भी फेलियर, फिर अब जो अगला मुकाबला था जो क्वालिफायर हुआ वहाँ पर बिग बैश का, वहाँ पर एक और फेलियर, और उस फेलियर के साथ आपने जो है टीम की भी वहाँ पर लंका लगा दी। अब आने वाले मुकाबलों में आकी परफॉर्मेंस, और फिर क्योंकि इसके बाद क्या है कि टक्कर सीधे ऑस्ट्रेलिया से ही है। पाकिस्तान का जो असाइनमेंट है ठीक T20 वर्ल्ड कप से पहले वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, देन उनको जो है T20 वर्ल्ड कप खेलना, और उसके लिए उनको जो है श्रीलंका जाना है। तो अब देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये बाबर आजम के पास आखिरी अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता कि अगर वो यहाँ पर फेल होते हैं तो इसके बाद कभी वो T20 इंटरनेशनल में फिर आपको दिखेंगे। बाबर आजम और स्टीव स्मिथ का वायरल मूवमेंट, स्मिथ के लिए ये सिर्फ गेम कॉल था, लेकिन बाबर के लिए ट्रस्ट का इशू।